जनपद फर्रुखाबाद में कायमगंज से अपना पुराना रिश्ता बताकर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने नगर अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। कुछ बन जाए जिसमें कोई रंग कम न हो, पूरे 7 रंग उसमें हो, सारे सातों के सातों रंग से जब हम आगे बढ़ेंगे और वो इंद्रधनुष जहाँ हमें ले जाएगी, तो कहते ये हैं कि इंद्रधनुष जहाँ खत्म होती है वहीं पर एक बहुत बड़ा सोने का देग मिला करता है। सोने की देग की तलाश में चलो। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, ये इसलिए कि सियासी सोच में भी, सियासी निज़ाम में भी अपने मंसूबे मजबूत रखने पड़ते हैं। अगर आपको सियासी दौलत, अगर आपको जमहूरी दौलत की तलाश रहेगी तो यकीनन सब मिलकर, सभी कौमें मिलकर एक साथ बढ़ेंगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने सबने मिलकर एक मजबूत मंसूबा बनाया है कि इस वक्त कायमगंज को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस नौजवान की ज़रूरत है, उस नौजवान को हम यहाँ से जिताएंगे, उसकी गोलपोशी करेंगे, उसकी सर पे ताज बैठाएंगे और एक बार फिर कायमगंज का नाम हम चारों तरफ रमाया करेंगे। अभी अनिल मिश्रा ने, मेरे भाई अनिल मिश्रा ने ये कह दिया कि मुझे शिकायत हो जाती है अगर कोई दूर तक ये इशारा भी कर दे कि कहीं और क्यों ना चला जाऊं, कहीं और से इलेक्शन क्यों ना लड़ लूं। अरे इतने लोग देखे हैं हिंदुस्तान की सियासत में, जो पार्टियां बदलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी बदलते हैं, जो चुनाव क्षेत्र बदलते हैं। अगर मैं उन जैसा हो गया तो फिर मैं कैसा हो गया। मैंने एक लकीर खींच कर ये कहा है, जीतूंगा या हारूंगा, रहूंगा यहीं रहूंगा, इसलिए कि मेरा रिश्ता जीत और हार का नहीं है, दिलों का रिश्ता है। दिलों के रिश्तों को तोड़कर मैं यहाँ से कहीं जाऊँ तो और दिलों से रिश्ता कैसे बनाऊंगा या झूठा कहलाऊंगा। ये कभी यहाँ पर रिश्ता बना लेते हैं, कभी वहाँ पर रिश्ता बना लेते हैं। जो लोग रिश्ते बनाते बदलते रहते हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। जो पुख्ता रहते हैं, एक जगह रहते हैं। अभी आपके आम के बाग हैं, आपके आम के बागात हैं, अगर एक साल में अल्फांसो आम हो, एक साल में लगड़ा हो, एक साल में दशहरी हो, तो कौन मानेगा कि ये सचमुच आम का बाग है कि ये झूठे सच्चे आम की पैदावार यहाँ सामने रख देते हैं। आम हो तो वो आम हो जिसे आँख बंद कर आप ये कह सकें कि मेरे बाग का आम इतना मीठा है कि उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। इस आम को मैंने अपने हाथ से लगा रहे तो वो महदूद तो हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने ही लोगों के बीच में फिर रहता है और अपने लोग उसको बहुत बड़ा बना दें और उसको आसमान दिखा दें तो दुनिया उसको पकड़कर कहाँ ले जाती है और अपना घर जो है वो घर अपना वैसे ही रह जाता है और वो भी लज्जत से महरूम रह जाता है जिस लज्जत की हम लोग सब उम्मीद करते हैं। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई ये सुनकर कि आप लोगों ने ये फैसला किया है कि अगर हम राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सकते हैं, अगर हम हिंदुस्तान का सदर रियासत बना सकते हैं, तो हम अपनी इस छोटे से मकान को, छोटे से कायमगंज को क्यों नहीं कुछ बना सकते। कायमगंज का इतिहास बहुत पुराना है। जो पढ़े वो बताएगा कि यहाँ कैसी जंग हुई तब कायमगंज आबाद हुआ, यहाँ कैसे लोग आए और कैसे उन्होंने यहाँ खेमे जमाए और उससे हिंदुस्तान पर कितना बड़ा असर पड़ा, ये सब लोग जानते हैं कायमगंज। लेकिन जो लोग वो तारीख पढ़कर कायमगंज आए और वो कायमगंज को देखें तो वो ये कहेंगे कि ये वो कायमगंज है जिस कायमगंज के बारे में हम पढ़कर यहाँ आए। तो आज एक अहद इस बात का लीजिए कि जो कायमगंज की तारीख पढ़कर यहाँ पहुँचता है तो वो कहे तारीख से भी बढ़कर कायमगंज देखने को हमें मिला है। अब जो कायमगंज हमने देखा है इस पर तो एक नई किताब शाया होनी चाहिए। तारीख बदल डाली है आपने, तारीख के महदूद अल्फाज अब कायमगंज के बारे में काफ़ी नहीं है, अब कुछ और कायमगंज के बारे में कहना होगा। और ये देखिए कि कायमगंज की एक अपनी तरबियत है, कायमगंज का एक अपना एक जलवा है, कायमगंज की एक अपनी सोच रही है।
और जो कायमगंज की सोच रही है ये सही हो सकता है, ये मुमकिन है कि आप लोगों ने जब भी अपने जमहूरी फैसले सुनाए या जमहूरी फैसले किए तो आपने सारी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी, किसी और कौम को सौंप दी, किसी और साथी को सौंप दी और कहा कि हम अपनी खेती में मसरूफ़ हैं, हम अपने बंदूक चलाने में मसरूफ़ हैं, आप सियासत का काम देखो, आप ये मत करो, आप ये मत करो कि आप हम पर कोई ये जिम्मेदारी डाल दो। तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ के कथानों के किस्सों से वाकिफ़ हैं। किसी ने एक किस्सा मुझे बताया, समझाया और सुनाया कि कुछ लोग ऐसे थे, एक पठानों का एक खानदान ऐसा था जिनकी परवरिश, बच्चों की परवरिश भी मुश्किल हो गई थी, गुर्बत से घिर गए थे, ज़मीनें बिक चुकी थी, सब कुछ ख़त्म था। हर जगह के वहाँ पर स्थानीय मुद्दे होते हैं। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो स्टेट लेवल पर है या जो राष्ट्रीय लेवल के जो मुद्दे हैं वो भी आते हैं, उसका भी असर पड़ता है। लेकिन ख़ास तौर पर जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे होते हैं, जैसे आज हम यहाँ पर कायमगंज की बात करें तो कायमगंज में जिस कारण से भी यहाँ का स्लॉटर हाउस बंद पड़ा है तो वो स्लॉटर हाउस तो खुलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस पर निर्भर हैं, स्लॉटर हाउस पर निर्भर हैं। क्यों किसी को मजबूर किया जाए कि वो अवैध कार्य करे? इसलिए जहाँ जहाँ सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिलनी चाहिए और खुली नज़र से, खुले दिल से वो सुविधाएं देनी चाहिए।